आप देख रहे हैं न्यूज नाउ 24/7। ताज़ा खबरों के लिए हमारे साथ बने रहें। कांग्रेस विधायक आराधना मिश्रा मोना ने महिला आरक्षण बिल को लेकर भारतीय जनता पार्टी पर गंभीर आरोप लगाए हैं। आराधना मिश्रा मोना ने कहा कि बीजेपी नारी वंदन अधिनियम की आड़ में डिलिमिटेशन लागू करने की कोशिश कर रही है, जो उनके मुताबिक संविधान पर एक बड़ा हमला है। उन्होंने कहा कि ये मुद्दा सिर्फ महिला सशक्तिकरण का नहीं बल्कि लोकतांत्रिक संरचना से जुड़ा हुआ है। उन्होंने याद दिलाया कि जब 2023 में महिला आरक्षण बिल संसद में पेश किया गया था, तब पूरा विपक्ष एकजुट होकर इसके समर्थन में खड़ा था और बिना किसी विरोध के ये बिल पास हुआ था। मोना ने सवाल उठाते हुए कहा कि अगर सरकार की नीयत सच में साफ थी तो इस बिल को तुरंत लागू क्यों नहीं किया गया। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार ने जानबूझकर ऐसी शर्तें जोड़ी जिनके कारण इसे लागू करने में देरी हो रही है। उनके मुताबिक महिलाओं को केवल वादों से नहीं बल्कि वास्तविक प्रतिनिधित्व देकर सशक्त बनाया जा सकता है। उन्होंने सरकार से मांग की कि महिला आरक्षण को जल्द लागू किया जाए ताकि राजनीति में महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित हो सके। भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से नारी वंदन आरक्षण बिल के आड़ में जिस तरह से डिलिमिटेशन बिल लेकर के आ रही है, वो संविधान पे बहुत बड़ा आघात है। एक बात तो स्पष्ट है, जब नारी वंदन बिल 2023 में आया, पूरा विपक्ष एक साथ खड़ा होकर के हम सब ने इसका समर्थन किया। ये बिल पास हुआ। 2023 से लेकर 2026 तक पार्लियामेंट के चुनाव हुए, कई विधानसभाओं के चुनाव हुए। आखिर जब जो बिल पास हो गया था और भारतीय जनता पार्टी की नीयत साफ थी, तो वो बिल लागू क्यों नहीं किया? उसके लिए डिलिमिटेशन की आवश्यकता कहाँ थी? वो तो बिल जिस स्वरूप में था उस स्वरूप में उसको लागू कर देना चाहिए था। आज जब कई सारे राज्य चुनाव में जाने वाले हैं, कई सारे राज्यों में चुनाव चल रहा है, वेस्ट बंगाल में वोटिंग है, उसको उस समय आपको क्या जल्दबाजी है कि आप उस बिल को टेबल कर रहे हैं, 2 दिन में स्पेशल सेशन बुला करके उस पर चर्चा कर रहे हैं और आप उसको लागू करने की बात कर रहे हैं। प्रश्न ये है कि डिलिमिटेशन बिल आज जो कॉन्स्टिट्यूशनल पावर थी, आज जो संशोधन ला रहे हैं, जैसा कि अब थोड़ी देर में टेबल हो जाएगा तो उस बिल का स्वरूप देख लेंगे, पर जो हम लोगों ने देखा उसकी कॉन्स्टिट्यूशनल पावर को ख़त्म करके उसको लेजिस्लेचर में साधारण मेजॉरिटी से, भविष्य में कोई भी सरकार साधारण मेजॉरिटी से उसको पास करा सकती है। तो ये क्या संविधान को कमज़ोर करने का जो भय कांग्रेस पार्टी को था कि भाजपा करेगी और इस संविधान को कमज़ोर करेगी, ये स्पष्ट कर दिया उन्होंने। दूसरा, जो राज्य अब जिस अनुपात में डिलिमिटेशन तब वैसे होगा जहाँ पे जितनी आबादी होगी। जो बड़े राज्य हैं वहाँ रिप्रेजेंटेशन ज़्यादा होगा, विधानसभा और पार्लियामेंट की कॉन्स्टिट्यूंसी ज़्यादा होंगी। जो राज्य छोटे हैं या जिनकी आबादी कम है, उनका रिप्रेजेंटेशन कम होगा, तो ये असमानता बहुत बड़ी होगी। तो ये पूरे देश में, चाहे वो दक्षिण के प्रदेश हों, नॉर्थ ईस्ट के प्रदेश हों या हमारे पूर्व के राज्य हों, ये सारे जगह पर एक असमानता का भय हर पार्टी में और जनता में बहुत बुरी तरह से फैल रहा है। और भारतीय जनता पार्टी को इसको रोकना चाहिए था, ना कि इसको बढ़ा करके इस स्पेशल सेशन को ला करके बढ़ाने का प्रयास करना चाहिए। आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।